बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 7 चैप्टर हमने कल स्टार्ट किया था माय फाइनेंशियल करियर, और इसका हमने तकरीबन हाफ़ पेज पढ़ा था यहाँ तक। ये 3 डेट लगी हुई है, यहाँ तक कल हमने पढ़ा था। तो इसमें हमने ये पढ़ा था कि राइटर जो है वो जब भी बैंक में जाता है बदहवास हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। वो जब भी बैंक में जाता है कंफ्यूज हो जाता है, बैंक की हर चीज़ उसको कंफ्यूज कर देती है। तो वो कहता है मुझे ये बात मेरे इल्म में थी, इसके बावजूद मेरी सैलरी में इजाफ़ा हुआ तो मैं बैंक में चला गया पैसे जमा करवाने के लिए, और वहाँ जाकर मैंने कहा कि मैं मैनेजर से तनहा मिलना चाहता हूँ। ठीक है, और वो कैशियर गया और मैनेजर को जाकर ले आया। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे फिर क्या होता है। द मैनेजर लुक्ड एट मी, मैनेजर ने मेरी तरफ देखा। इन सम अलार्म, थोड़ा अलार्म का मतलब परेशानी के साथ, फ़िक्र के साथ। ही फेल्ट, उसे लगा दैट आई हैड एन ऑफुल सीक्रेट टू रिवील। ऑफुल का मतलब बहुत बड़ा, बिग। सीक्रेट राज टू रिवील, रिवील का मतलब होता है खोलना, अनफोल्ड करना, जाहिर करना। उसे लगा कि शायद मेरे पास अनफोल्ड करने के लिए, खोलने के लिए कोई बहुत बड़ा राज था। कम इन हियर, यहाँ अंदर आ जाओ। ही सेड, उसने कहा। एंड लेड द वे टू ए प्राइवेट रूम, और मुझे एक प्राइवेट रूम में ले गया। यहाँ अंदर आ जाओ उसने कहा और मुझे एक प्राइवेट रूम में ले गया। ही टर्न द की इन द लॉक, और उसने ताले में चाबी घुमाई। क्या मतलब, यानी इसका मतलब ये है कि उसने दरवाज़ा लॉक कर दिया। वी आर सेफ, हम महफूज हैं। फ्रॉम इंटरप्शन हियर, यहाँ इंटरप्शन से। इंटरप्शन का मतलब मुदाखलत, इंटरफियर। हम यहाँ मुदाखलत से महफूज हैं। ही सैड, उसने कहा। सिट डाउन, बैठ जाओ। वी बोथ सैट डाउन, हम दोनों बैठ गए। एंड लुक्ड एट ईच अदर, और एक दूसरे की तरफ देखा। हम दोनों बैठ गए और एक दूसरे की तरफ देखा। आई फाउंड नो वॉइस टू स्पीक, मेरे पास बोलने के लिए आवाज़ नहीं थी। क्या मतलब, यानी कि मेरे अंदर से आवाज़ नहीं निकल रही थी। राइटर कहता है मैं इतना बदहवास हो गया था, इतना नर्वस हो गया था कि मेरे अंदर से आवाज़ नहीं निकल रही थी। यू आर वन ऑफ पिनकर्टन्स मैन, क्या तुम पिनकर्टन के आदमी हो। आई प्रिज्यूम का मतलब आई थिंक, आई अस्यूम, आई गैस। ही सैड, उसने कहा मेरा ख्याल है तुम पिनकर्टन के आदमी हो। पिनकर्टन जो है ये एक जासूसी का इदारा है। कौन सा इदारा है? डिटेक्टिव एजेंसी जिसको हम कहते हैं ना, जासूसी का इदारा। तो इसकी इन हरकत से वो मैनेजर समझा कि शायद ये कोई जासूस है, इसलिए उसने एक जासूसी वाले इदारे का नाम लेते हुए कहा कि क्या तुम पिनकर्टन के आदमी हो। ही हैड गैदर्ड, वो ये समझा था। गैदर्ड का मतलब थॉट। फ्रॉम माई मिस्टीरियस मैनर, मेरे इस पुरस्कार अंदाज से वो ये समझा था। दैट आई वॉज ए डिटेक्टिव, कि मैं एक जासूस था। डिटेक्टिव जिसे स्पाई कहते हैं ना, SPY। मेरे इन पुरस्कार अंदाज से वो ये समझा कि मैं एक जासूस था। आई न्यू, मैं जान गया। व्हाट ही वाज थिंकिंग, कि वो क्या सोच रहा था। मैं जान गया कि वो क्या सोच रहा था। एंड इट मेड मी वर्स, और उसने मेरी हालत और भी बदतर कर दी। वर्स का मतलब बदतर, बैड की ये सेकंड डिग्री है, ठीक है। बैड, वर्स, वर्स्ट। तो उसने मेरी हालत, जब मुझे ये पता चला कि वो क्या सोच रहा है, तो मेरी हालत और भी बदतर हो गई। नो, नहीं। नॉट फ्रॉम पिनकर्टन्स, नहीं मैं पिनकर्टन का आदमी नहीं हूँ। आई सेड, मैंने कहा। सीमिंग टू इम्प्लाई, और लगता था इसका मतलब है दैट आई केम। आई सेड, मैंने कहा। सीमिंग टू इम्प्लाई, और ऐसा लगता था जैसे मेरा मतलब था दैट आई केम फ्रॉम ए राइवल एजेंसी, कि मैं किसी मुखालिफ एजेंसी से आया हूँ, ठीक है। यानी जब उसने कहा तुम पिनकर्टन के आदमी हो, तो मैंने इस अंदाज से कहा नहीं मैं पिनकर्टन का आदमी नहीं हूँ, जैसे मैं उसके किसी मुखालिफ इदारे से आया हूँ। राइवल एजेंसी, जैसे मैं पिनकर्टन के किसी मुखालिफ, अपोजिट इदारे से आया था। टू टेल द ट्रूथ, सच ये है। आई वेंट ऑन, मैंने अपनी बात जारी रखी। एज इफ़, जैसा कि आई हैड बीन प्रॉम्प्टेड, मुझे उकसाया गया था। प्रॉम्प्ट का मतलब उकसाना, अर्ज। टू लाई अबाउट इट, इसके बारे में झूठ बोलने पर। मैंने इस अंदाज से कहा सच ये है जिस तरह मुझे झूठ बोलने पर उकसाया गया था। आई एम नॉट ए डिटेक्टिव एट ऑल, मैं हरगिज़ एक जासूस नहीं हूँ।
ठीक है, मैंने उसे इस अंदाज से कहा कि सच ये है। क्या मेरा अंदाज़ ऐसा था कि जैसे मुझे किसी ने झूठ बोलने पर उकसाया हो और मैं उसको सच बता रहा हूँ। मैं हरगिज़ एक जासूस नहीं हूँ। आई हैव कम टू ओपन एन अकाउंट, मैं एक अकाउंट खोलने आया हूँ। आई इंटेंड, मेरा इरादा है। इंटेंड का मतलब होता है इरादा होना। टू कीप ऑल माई मनी इन दिस बैंक, कि अपना सारा पैसा इस बैंक में रखूँ। मेरा इरादा है कि मैं अपना सारा पैसा इस बैंक में रखूँ। द मैनेजर लुक्ड रिलीव्ड, मैनेजर पुरस्कून हो गया बट स्टिल सीरियस, लेकिन अभी भी वो संजीदा था। ही कंक्लूडेड, वो इस नतीजे पर पहुंचा, नाउ अब, दैट आई वॉज ए सन, कि मैं बेटा था, ऑफ बैरन रुथसाइल्ड और यंग गॉड, मैं बैरन रुथसाइल्ड, जो बैरन का मतलब है नवाब, नवाब रुथसाइल्ड जो एक बहुत अमीर आदमी है, वो समझा शायद मैं उसका बेटा था, और ए यंग गॉल्ड, गॉल्ड जो है ये एक फैमिली है जो बहुत ज़्यादा अमीर है, या मैं एक नौजवान हूँ गोल्ड फैमिली का। ठीक है, अब वो ये समझा कि शायद मैं नवाब रुथसाइल्ड का बेटा हूँ या गोल्ड फैमिली का नौजवान हूँ। ए लार्ज अकाउंट, एक बहुत बड़ा अकाउंट। आई सपोज, मेरा ख्याल है। ही सेड, उसने कहा यानी मैनेजर ने कहा, मेरा ख्याल है कि तुम एक बहुत बड़ा अकाउंट खुलवाना चाहते हो। फेयरली लार्ज, बहुत बड़ा। आई विस्पर्ड, मैंने सरगोशी की बहुत बड़ा। आई प्रपोज, मेरा ये ख्याल है, टू डिपॉजिट $56 नाउ, कि अब मैं $56 जमा करवा दूँ, एंड $50 अ मंथ रेगुलरली, और $50 हर महीने बाकायदगी से जमा करवाता रहूँ। द मैनेजर गॉट अप, मैनेजर खड़ा हो गया, एंड ओपन द डोर, उसने दरवाज़ा खोला। ही कॉल टू द अकाउंटेंट, उसने अकाउंटेंट को आवाज़ दी। ठीक है, मैनेजर खड़ा हो गया, उसने दरवाज़ा खोला और अकाउंटेंट को आवाज़ दी। मिस्टर मॉन्टगोमरी, ये अकाउंटेंट का नाम था। ही सेड अनकाइंडली लाउड, उसने अनकाइंडली लाउड, बेरहमाना ऊंची आवाज़ में कहा, दिस जेंटलमैन इज़ ओपनिंग एन अकाउंट, ये जेंटलमैन एक अकाउंट खोलना चाहते हैं। ही विल डिपॉजिट $56, वो $56 जमा करवाएंगे। गुड मॉर्निंग। ठीक है, यानी उसने मैनेजर ने जब ये सुना कि ये सिर्फ $56 जमा करवाना चाहता है, तो एकदम गुस्से से आ गया, उठ के उसने दरवाज़ा खोला और अकाउंटेंट को आवाज़ दी कि ये बंदा $56 जमा करवाना चाहता है, और साथ ही उसने राइटर से कहा गुड मॉर्निंग, यानी अल्लाह हाफिज़, अब तुम जाओ। आई रोज़, मैं खड़ा हो गया, यानी राइटर कहता है, स्टीफन लीकॉक कहता है, मैं खड़ा हुआ, ये राइज की सेकंड फॉर्म है। अ बिग आयरन डोर, एक बड़ा लोहे का दरवाज़ा, स्टूड ओपन, खुला हुआ था, एट द साइड ऑफ द प्राइवेट रूम में एक तरफ लोहे का एक बड़ा दरवाज़ा खुला हुआ था। गुड मॉर्निंग, आई सेड, मैंने कहा गुड मॉर्निंग, एंड स्टेप्ड इनटू द सेफ, और मैं अलमारी में घुस गया। यानी राइटर जो था उसको जाना बाहर था, लेकिन वो अलमारी का दरवाज़ा खुला था, उसमें घुस गया, वो समझा शायद ये दरवाज़ा बाहर जाता है। कम आउट, बाहर निकलो, सेड द मैनेजर कोल्डली, मैनेजर ने कोल्डली का मतलब अनकाइंडली कहा, एंड शोड मी द अदर वे, और उसने मुझे दूसरा रास्ता दिखाया। आई वेंट अप टू द अकाउंटेंट्स विकेट, मैं अकाउंटेंट की खिड़की पर गया, एंड पोक्ड द बॉल ऑफ मनी, पोक का मतलब थर्स्ट, अंदर पकड़ा दी, थमा दी, द बॉल ऑफ मनी, वो पैसों का जो मैंने एक बॉल बनाया हुआ था, एट हिम विद अ क्विक कन्वल्सिव मूवमेंट, एक तेज़, कन्वल्सिव का मतलब झटके, शेकी या जर्की, मूवमेंट हरकत के साथ, यानी एक झटकेदार तेज़ हरकत के साथ मैंने वो पैसे उसको पकड़ा दिए। एज इफ़ आई वर डूइंग, जैसा कि मैं कर रहा था, आ कॉन्जरिंग ट्रिक, कॉन्जरिंग का मतलब मैजिकल ट्रिक, जैसा कि मैं कोई जादू का करतब कर रहा था, इस तरह से मैंने एकदम बाजू को झटका दिया, और वो जो पैसे तोड़ मरोड़ के मैंने बॉल बनाया हुआ था, वो मैंने अकाउंटेंट को पकड़ा दिए। माई फेस वॉज गेसली पेल, गेसली का मतलब टेरिबली, खौफनाक हद तक मेरा चेहरा जर्द पड़ गया था। हेयर आई सेड डिपॉजिटेड, मैंने कहा इसको जमा कर लो। द टोन ऑफ द वर्ड्स, अल्फाज का लहजा, सीम टू मीन, ऐसा लगता था जैसे मतलब हो, लेट मी डू दिस पेनफुल थिंग, लेट अस डू दिस पेनफुल थिंग, आओ इस तकलीफ दा काम को सर अंजाम दे दें, वाइल द फिट इज़ ऑन अस, जबकि इस वक्त हम इस फिट में हैं। फिट का मतलब होता है दौरा, जबकि हमें ये काम करने का दौरा पड़ा हुआ है, तो चलो फिर इस तकलीफ दे काम को सर अंजाम दे लें। ठीक है, यहाँ से कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। कोई बात नहीं समझ आई तो पूछना। अल्लाह हाफिज़।